परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप सबों को अनुग्रह और शांति जनाता हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक बार फिर से परमेश्वर को आज धन्यवाद दूंगा, इसलिए कि अपने वचन के द्वारा आप सबों को बातें करने के लिए मुझे फिर से प्रेरणा दिया है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन सुनेंगे, और वह वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 35वां वचन, और वह ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनिए। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। सबके बोले आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको बीते दिनों में बातें कर रहा था कि आप परमेश्वर के संतान हैं। जितनों ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया, जितनों ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, वे सब परमेश्वर के संतान हैं। जितने लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वे सब परमेश्वर के संतान हैं। इन बातों को बीते दिनों में आपको बताया था प्रियो, और उन्हीं वचन के दूसरे पहलू को मैं आपको प्रकाशन दूंगा, और वह है कि परमेश्वर के संतान होने के नाते आपका क्या अधिकार है, आपका क्या सामर्थ्य है। यीशु मसीह कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 18 वचन में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह परमेश्वर के संतान है। यीशु मसीह परमेश्वर के संतान होने के नाते, परमेश्वर अपने पुत्र होने के नाते यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया है। वही यीशु मसीह अपने चेलों को, पतरस को कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 19 वचन में कि मैं तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी का कुंजी देता हूं। ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी का कुंजी देता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 18 वचन में लिखा है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। प्रियो, ये कुंजी जो है वह परमेश्वर का सामर्थ्य है। वह कुंजी जो है परमेश्वर का अधिकार जो आपको दिया गया है, उसके संतान होने के नाते, उसके पुत्र होने के नाते। प्रियो, आपको बताना चाहता हूं, ये पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 4 वचन लिखा है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वे सब जय प्राप्त करते हैं। आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वह जय प्राप्त करते हैं। किससे जय प्राप्त करना है? हमारी लड़ाई किससे है? हम किससे जय प्राप्त करें? आपको बताना चाहूंगा प्रियो, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 37वां वचन हम लोग खोलेंगे, और वहां पर ऐसा लिखा है, मैं निश्चय हूं, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई इस सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, देखिए जितने भी परिस्थिति आपके सामने घिरे हुए हैं, यहाँ पर मृत्यु, यहाँ पर जीवन, यहाँ पर स्वर्गदूत, यहाँ पर प्रधानताएं, यहाँ पर वर्तमान या भविष्य, यहाँ पर अकाल है, मरी है, महामरी है,
यहां पर बीमारी है, श्राप है, पाप है, जो हमारे चारों ओर घिरे हुए पाप से भरा हुआ परिवेश है, अशुद्ध आत्माएं, अशुद्ध बोली वचन, अशुद्ध खाने पीने, अशुद्ध काम धंधे करने वाले परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, जो आपको परमेश्वर के संतान होने का, परमेश्वर के परिवार का सदस्य होने का जो अधिकार मिला है, उससे अलग कर सकते हैं। पाप जैसे आदम और हवा को परमेश्वर से अलग किया था, वैसे ही आपको भी परमेश्वर के संतान होने का जो अधिकार है, जो सामर्थ्य है, उससे अलग कर सकता है आपका पाप। आपके चारों ओर घिरे हुए पाप का परिवेश आपको परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के परिवार से, परमेश्वर के संगति से आपको अलग कर सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर का पुत्र होने का जो अधिकार है, जो सामर्थ्य है, उसको आपको और मुझको जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के संतान होने के नाते जो अधिकार आपको मिला है, जो सामर्थ्य आपको मिला है, कुंजी जो होती है सामर्थ्य को दर्शाता है, कुंजी जो होती है अधिकार को दर्शाता है। आप चाहो तो खोल सकते हो, आप चाहो तो बंद कर सकते हो। आपको आपके अधिकार और आपके सामर्थ्य को जानना पड़ेगा। आपको मालूम है परमेश्वर ने जो कहा वो हो गया। आकाश बनो कहा तो बन गया, समुद्र बनो कहा तो बन गया, पृथ्वी के सारे जल एक तरफ इकट्ठा हो जाओ बोला तो एक तरफ इकट्ठा होकर समुद्र की तरफ समुद्र बन गया। आकाश की पंछियां बन जाओ, बन गया। तारे, चांद, सूरज बन जाओ का तो बन गया। जितने भी सृष्टि हम लोग इस संसार में देखते हैं, सारे सृष्टि का रचना उनके मुंह से निकले हुए शब्द के द्वारा किया गया। वैसी सामर्थ्य के साथ यीशु मसीह भी संसार में जो जो कहा हो गया। अंधे को कहा देखने लगो तो देखने लगे, लंगड़े को कहा चलने लगो तो चलने लगे, मुर्दों को कहा उठ खड़े हो तो जी उठे, दुष्टात्मा भागे, मिर्गिट चंगे किए गए, कोढ़ रोग शुद्ध किए गए। प्रियो, उनके वचन में सुनना, आंधी और तूफान रुक गया। प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के संतान होने के बावजूद भी यीशु मसीह इस पाप भरी संसार में आए और एक आदर्श दे गए ताकि हम दुख उठाकर ये संसार में जैसे जीवन बिताए, हम भी उनके पद चिन्हों पर चले। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय का 21 वचन लिखा है, यीशु मसीह भी दुख उठाकर तुम्हारे सामने एक आदर्श दे दिया ताकि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे उसने हर परिस्थिति से जय प्राप्त किया, बीमारी से, गरीबी से, शैतान से, आंधी से, तूफान से, मृत्यु से भी जय प्राप्त किया, क्योंकि वह परमेश्वर का संतान, वह स्वयं परमेश्वर है और परमेश्वर के संतान होने के नाते अपना अधिकार और सामर्थ्य को बेहतर जानता था। आपको भी जानना पड़ेगा परमेश्वर ने आपको क्या अधिकार दिया है, क्या सामर्थ्य है। आप हारने वालों में से नहीं है, आप जयवंत से भी बढ़कर जो हमारा परमेश्वर है, उस परमेश्वर के संतान है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में परमेश्वर की
सामर्थ को, परमेश्वर के अधिकार को जाने और अपने आप को पहचाने और परमेश्वर के द्वारा दिया गया कुंजी को यानी कि अधिकार और सामर्थ को इस्तेमाल करके जयवंत जीवन जिए। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आइए हम लोग आप सबके प्रार्थना करेंगे। आमीन। परमेश्वर पिता, तेरे शरण में आते हैं और एक बार फिर से तेरे लोग जो इस संदेश को सुन रहे हैं, वीडियो के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, मैं सारे श्रोताओं को तेरे शरण में लाता हूं प्रभु जी। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, हम जयवंत से भी बढ़कर जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर की संतान है। उस परमेश्वर ने जो अधिकार दिया, उस अधिकार और सामर्थ्य को पहचानते हुए हम भी जयवंत जीवन जिए। इसलिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा का छाप, पवित्र आत्मा का मोहर, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हर एक श्रोताओं के जीवन में आज हम लोग दंगे से, शराब से, कर्जे से, बीमारी से और हमारे चारों ओर के पाप भरे परिवेश से घिरे हुए पाते बच्चे हमें एक जयवंत जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर देना पिता, यीशु के नाम से